गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 2 मार्च बाबा जी ने रुद्रपुर में सत्संग फरमाया था जी। जो आज बाबा जी ने बाणी ली थी वह तीसरी पातशाही की बाणी ली थी। हर की पूजा दुलम है संतो। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 15 मिनट बाणी पर सत्संग फरमाया था जी। आज जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए थे तो वहाँ पर बहुत ही प्यारे शब्द चल रहे थे जी। और आज बाबा जी और हुजूर जी 9:20 पर स्टेज पर आ गए थे जी। बाबा जी ने और हुजूर जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर 9:30 बजे सत्संग शुरू हुआ था जी। और सात संगत जी, आज बाबा जी का सत्संग था तो आज रुद्रपुर में 2.5 लाख से भी ऊपर संगत आई हुई थी और काफ़ी संगत ने सत्संग सुना था जी। और संगत जी, कल यानी 1 मार्च को भी हमने बाबा जी के सवाल जवाब आपके साथ शेयर करे थे जी। जिस भाई बहन ने नहीं सुने वह हमारे चैनल पर जाके सुन सकता है जी। बाबा जी बोले, यह गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का वह कौन सा साधन है जो हमें अपनाना है। आज इंसान जो भी पाठ पूजा करता है उनका ताल्लुक बाहरी साधनों के साथ है भाई। बाबा जी ने फरमाते हुए कहा था कि अगर इन चीज़ों से मालिक मिल जाता तो भाई इससे ज़्यादा आसान और दूसरा रास्ता कुछ नहीं था। और आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, वहाँ सत्संग सुना और सर हिलाया और वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ से बाहर आकर हम फिर वही दुनियादारी के भारी साधनों में हम फंस कर रह जाते हैं। फिर आगे बाबा जी फरमाते हैं कि भाई भक्ति हमें किसकी करनी है। सत्संग में फरमाया गया कि जिस जिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हमें भक्ति उस कुल मालिक की करनी है, उस अकाल पुरख की करनी है जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि हमने इस भक्ति को लेकर अपने आप को अलग अलग धर्मों मज़हबों में, अलग अलग जातों में, जात पातों में बांट लिया है। मालिक के दिए हुए उपदेश को भूलकर हम बैठ गए हैं। संतों महात्माओं के द्वारा दी गई उपदेश और तालीमों के ऊपर हमने अमल करना छोड़ दिया है। धर्मों में पकड़कर हम बैठ गए हैं। फिर आगे फरमाते हुए बाबा जी ने कहा कि मालिक की भक्ति तो हम करना चाहते हैं लेकिन हमें असल में सही रास्ता नहीं पद मिल पाया। फिर आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। आगे फरमाते हैं कि वह परमात्मा है जो हमारे अंदर है, वह कहीं बाहर नहीं है। पर हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढने में लग जाते हैं जबकि वह हमें बाहर नहीं हो हासिल नहीं होगा भाई। अगर वह हमें हासिल होगा तो वह हमारे अंतर में होगा, बाहर नहीं, अंतर। बाहर से आज तक भाई कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। और आगे फरमाते हैं कि भाई मालिक की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वह हमारे अंदर है, वह कोई बाहर नहीं। मालिक ने हमें जो भाई देना था ना वह पहले ही दे दिया। अब हमें मांगने की लोड़ नहीं है।
हमें बस अपने अंतर में पहचान करने की ज़रूरत है। हमें जो अब हासिल होगा वह हमारे अंदर से ही होगा। फिर आगे बाबा जी ने 10वीं पातशाही जी का उदाहरण देते हुए कहा था कि देखो, उन्होंने अपने वक्त पर जितने भी उस कुल मालिक और वह परमात्मा के जो भी प्रचलित नाम थे उनको लिखना शुरू कर दिया, और उन्होंने 1100-1200 नाम लिखने के बाद उस कुल परमात्मा को अनामी कहकर बयान कर दिया, और क्या कहा कि बलहारी जाऊं तेरे नामों पर, और उन्होंने वहां पर ही सारी बैसाबासी खत्म कर दी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई, यह जो जिस्म है ना, यह हमारे लिए एक उदाहरण बनकर वह हमारे सामने आते हैं, और उनके उपदेश को कोई विरला ही समझ पाया है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि यह जो गुरु होता है, यह भाई शब्द रूपी होता है। आप जी ने गुरबाणी का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की। गुरु वह शब्द है जो नाम धुन है, और ना ही इस शरीर में शिष्य बनने की ताकत है। जो हमारी सूरत होती है वही शिष्य बनने के लायक है। भाई, इस शरीर को तो शमशान घाट तक ही हमारे साथ निभ सकता है, और भाई यह जो शरीर है ना, उस गुरु का भी यहीं रह जाएगा, और शीशे का भी यहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है। शरीर शरीर को समझाएगा। फिर आगे बाबा जी ने समझाया था कि देखो, हम कभी यह सोच लेते हैं कि इस जगह पर जाने पर या किसी बाबे के पास माथा टेक लूं, हमारा कुछ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? ऐसे कुछ नहीं बनेगा जब तक हम भजन बंदगी नहीं करेंगे, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। किसी भी झूठी तसल्ली में ना बैठे रहें। आगे बाबा जी ने यहाँ पर वाणी का उदाहरण देते हुए भी समझाया था कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। बाबा जी ने फरमाया कि उस शब्द से मिलने का सिर्फ एक साधन है, वह खुद शब्द नाम से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं, और शब्द से ही हम शब्द में जाकर मिल जाते हैं। और जब तक हम अपनी भजन बंदगी नहीं करते, तब तक भाई हमारे खत्म कर्म खत्म नहीं होंगे, और हम इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर अपने अंतर की अवस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसको जान पाएंगे तब ही बात बनेगी। फिर आगे बाबा जी ने समझाया था कि देखो भाई, इस संसार में अलग अलग धर्म के देश और हमारी संप्रदाय थे। सभी ने अपने अपने तरीके अलग अलग कर रखे थे। सभी उस एक मालिक की भक्ति करने में लगे हुए थे। लेकिन जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे, और उन्होंने भारी साधनों का सहारा लेकर हमें उस मालिक की भक्ति करने की शिक्षा दी थी। भारमुखी जो साधन थे वह इसलिए किए गए थे जिससे कि हम समझ सके कि हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। लेकिन आज हम उन्हीं भारमुखी साधनों में उलझ कर रह गए हैं। वह कहते हैं कि भाई, इनका ताल्लुक भारमुखी साधनों के साथ है, और अगर इन भारमुखी साधनों से ही मुक्ति मिल जाती तो इससे आसान रास्ता और दूसरा क्या होता। तो बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमें कहीं बाहर जाकर माथे टेकने और नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है भाई। गुरुमुख जो हमें युक्ति व तरीका बताते हैं, हमें
उसको अपनाना है और हमें अपने अंदर उस मालिक की पहचान करनी है। आज हम अज्ञानता के अंधेरे के कारण हम ठोकरें खा रहे हैं, अपने अंदर मालिक की हम पहचान नहीं कर पा रहे। आगे वाणी का खूबसूरत उदाहरण देते हुए बाबा जी ने फरमाया था कि एको संगत एको गृह वसदे, मिल बात न करते भाई। बाबा जी ने फरमाया कि भाई, आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम मालिक को अपने अंदर पहचानने की बजाय हम बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन असल में जो मालिक का नाम है, वह ना कोई उस मालिक का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है। इस सृष्टि को चलाने वाला वह एक मालिक ही है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति सिर्फ हमें उस एक मालिक की करनी है। फिर आगे बाबा जी ने सत्संग में भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, जितने भी धर्म मजहब हैं, कभी किसी ने यह कहा है कि मालिक दो हैं? हाँ, सबके तरीके अलग जरूर थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से सभी ने उस एक मालिक की भक्ति का ही उपदेश दिया है। आगे बाबा जी ने बच्चे का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, जब किसी बच्चे का हमारे घर में जन्म होता है और हम उस बच्चे की हस्ती हमें कायम करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? एक लफ्ज़ के साथ बच्चे के नाम के साथ उसे जोड़ देते हैं। जब भी हम उस नाम को याद करते हैं, तो उसका ताल्लुक बच्चे के साथ होता है। आगे बाबा जी ने माँ का उदाहरण देते हुए फरमाया कि माँ बच्चे को प्यार से मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा दुलारा कहकर अनेकों नाम से पुकारती है। तो भाई, अलग अलग लफ्ज़ों से पुकारने पर क्या माँ और बच्चे का रिश्ता बदल जाएगा? लफ्ज़ों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया था भाई, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया था। संत महात्मा जब हमारे दरमियान आए, तो संतों ने भी उस माली को याद करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लिया, और यह लफ्ज़ सिर्फ माली को याद करने के लिए लिए गए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहा जाता है, आज इंसान इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाया है। आगे बाबा जी ने पलटू साहिब का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। फिर आगे बाबा जी ने बर्तन का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, हमारे घर कोई आता है, वह जब देखता है कि भाई, ये जो बर्तन है वह इतना गंदा है, तो वह हमसे कहता है कि भाई, ये बर्तन इतना गंदा है, कभी इसको रगड़ भी लिया करो। जब हम उस गंदे बर्तन को रगड़ते जाते हैं, तो उसमें एक तह निकलती है, दूसरी तह निकलती है, और फिर वह जो बर्तन है वह अपनी एक दिन असल अवस्था पर आ जाता है। तब हम क्या देखते हैं कि भाई, इसकी असल पहचान तो कुछ और ही थी। ऐसे ही मन पर चढ़ी जन्मों की मैल को धोने के लिए हमें मन को भी रगड़ रगड़ कर साफ करने की जरूरत है, और इसलिए हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। जब तक भाई हम खुद को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक इस मन पर मैल की परत जो चढ़ी हुई है वह नहीं उतरेगी। फिर जब हम अपना मन और ध्यान उस शब्द की ओर मोड़ेंगे, तब मन अपनी असल अवस्था पर धीरे धीरे लौट आएगा। फिर आगे बाबा जी ने ललारी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं कि हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं, और धोबी क्या करता है कि उनको बार बार रगड़ता है, और जब वह दाग
साफ नहीं होता तो वह कहता है कि भाई आप इसे ललारी के पास ले जाओ। और ललारी क्या करता है, जो उस पर दाग लगा लगा होता है तो उस पर वह एक गूढ़ा रंग चढ़ा देता है, जिससे वह दाग नहीं दिखता। इसलिए हमें भी अपने मन पर भी मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग चढ़ाने की जरूरत है। बहनें भी शब्द गाती है ना कि गूढ़े रंग में रंग देओ जी की मैली यानी साड़ियाँ रुआं। इसलिए हमें कोई गुरमुख मुर्शद कामिल को ढूंढना है और भाई हमें उससे वह युक्ति लेनी है जिसको अपना कर हम खुद को शब्द के साथ जोड़ सकें। और जब हम उसको शब्द धुन के साथ जोड़ेंगे तो वह शब्द के साथ जुड़ने लगेगा, तो मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा। फिर आगे बाबा जी ने हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई हुजूर जी क्या कहा करते थे कि मन से बड़ा दोस्त नहीं है अगर मन काबू में है, और मन से बड़ा दुश्मन भी नहीं है अगर मन काबू में नहीं है। आज इंसान जो भी कर रहा है वह मन के अधीन होकर कर रहा है। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर हम पुरानी सोच को लेकर चले तो पहले पुरानी सोच में यह प्रचलित थी कि भाई मन को दुनिया से दूर ले जाना है, तो वह क्या करते थे, जंगलों पहाड़ों में चले जाते थे और वहां पर सालों साल हमने तप किया। और जब हम वहां से वापस लौटे तो क्या देखा, मन फिर से दुनिया के रंग तमाशे देखकर फिर से वह बेकाबू हो गया। और फिर समय के साथ नई नई फिलॉसफियाँ आ गई कि भाई मन जो मांगता है उसे देते चले आओ, एक दिन वह संतुष्ट हो जाएगा। और हमने क्या करा, मन को एक चाह दी, एक चाह पूरी नहीं, मन ने दूसरी चाह खड़ी कर दी। और हमने यह भी करके देख लिया, मन कभी भरा ही नहीं। मन की एक इच्छा पूरी की तो मन ने दूसरी इच्छा सामने रख दी। फिर आगे बाबा जी ने मन के ऊपर समझाया कि भाई जब मन ने अपना नाच नचाया है ना, तो किसी को काम ने गिराया, किसी को क्रोध ने गिराया, मन तो फिर भी काबू नहीं आया ना। अगर हम हिस्ट्री को देखें ना तो इस मन ने कितने राजा महाराजा हुए जिन्होंने लाखों स्त्रियों की जिंदगी खराब कर दी, फिर भी मन तो भाई काबू नहीं आया ना। फिर आगे बाबा जी ने कबीर साहिब जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति करे, भावे विष कमाए। मन तो दो नहीं है, एक है, और यही मन दोनों तरफ खींचता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मन को हम कौन सी दिशा में लगाते हैं। आज हम मन के पीछे लगकर हर काम कर जाते हैं। बाबा जी ने मन के ऊपर भी वाणी का शब्द लिया था कि मन जीते जग जीत। भाई जिसने मन पर काबू पा लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया और उस मालिक को हासिल कर लिया। जब तक हम इस मन को ऊंची से सूची दौलत नहीं देंगे तो भाई ये मन कुर्बानी देने के लिए हासिल नहीं होगा। यह इतनी आसानी से कुर्बानी नहीं देगा। इसलिए आज हमारा मन अपनी असल अवस्था को भूले हुए बैठा हुआ है। आज जो हमारे मन की अवस्था है, असल में मन तो ऐसा नहीं था। आगे बाबा जी ने मन का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। जन्मों जन्मों पर जो मन पर मैल पड़ी हुई है उस मैल से ये मन मैला हो गया है।
जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ सिया। फिर आगे आखिर में बाबा जी ने समझाया था कि भाई हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना है, मालिक के हुक्म में रहना है। बाबा जी ने फरमाया कि एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। अब यह हमारे पर निर्भर होता है कि जो जो मालिक ने हमें समझाया है उस पर हमें अमल करना है, या सिर्फ हमें सत्संग सुनकर सर हिलाना है और पंडाल से सिर्फ ऐसे ही बाहर आ जाना है। संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाते हैं ना कि भाई यहाँ से हमें अपने पल्ले में सिर्फ एक ही गांठ बांधनी है कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज बाबा जी ने 2 मार्च रुद्रपुर में सत्संग फरमाया था जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने इतना जोरदार और इतना जबरदस्त सत्संग किया था कि संगत जी, जब बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे तो बाबा जी का चेहरा एकदम लाल हो गया था जी। साथ संगत जी, मैं आपसे भी कहता हूँ और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय देना है, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।